यदि आप लोग भी झारखंड के रहने वाला है तो आप लोगों को बता दें, पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सरकार से मांग उठा रहे हैं कि अब आपको 1,000 की जगह अब आपको 3,000 रुपये वो मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सरकार से मांग कर रही है कि 1,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है, हमको जब 3,000 रुपये की हर महीने की यहाँ पर राशि है वो दी जाए। यहाँ पर जो अपडेट निकल आई है वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर यहाँ पर अपडेट निकल गया, और ये अपडेट है 2025 से लेकर 2026 का ये अपडेट है वो होने वाला है। ये जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट होने वाला है। तो चलिए क्या अपडेट निकला है, क्या आपको मिलने वाला है या नहीं। यहाँ पे देखिए 3,000 प्रतिमाह की नई अपडेट, राज्यवार तुलना और केंद्र सरकार का मुख्य योजना है। क्या आपके राज्य में आपको उचित सम्मान मिल रहा है या नहीं। यानी कि अगर आप ओल्ड एज है या आप किसी भी प्रकार का पेंशन ले रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो पेंशन जो मिलता है वो आपसे ज़्यादा कम है, वो राशि देखने के लिए मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कि अब आपको कितना राशि मिलने वाले है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हर आपका हक, आपका सम्मान, पेंशन कोई खैरात नहीं, जीवन भर का अधिकार है। टैक्स चक्र और टैक्स, थोड़ा इसको समझते हैं क्या है। युवा और मेहनत, देखिए जब कोई भी व्यक्ति युवा है वो मेहनत करता है तो उनका जो हर पैसा है वो पूरा देश में है वो लगता है, यानी कि टैक्स के रूप में हो या किसी भी प्रकार के रूप में वो लगता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हर नागरिक जीवन भर मजदूरी, नौकरी या व्यापार कर परिवार चलाता है। उसके बाद दूसरे में टैक्स का भुगतान, सुई से लेकर टूथपेस्ट से लेकर गाड़ी तक हर वस्तु जीवन भर टैक्स चुकाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद देखिए टैक्स का विकास, देश का विकास नागरिक की इस मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था और तरक्की सुनिश्चित करता है। उसके बाद देखिए जब आपका आयु जो 60 वर्ष हो जाता है तब शरीर काम नहीं करता है तो सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा सरकार का सीधा फर्ज बनता है कि उन बुजुर्ग व्यक्ति को उनका सम्मान है वो दिया जाए, कि आपको वो जो पैसा है वो हर महीने मिले। तो चलिए अभी देखते हैं क्या अपडेट है। देखिए नई पहल 3,000 रुपये से लेकर 3,250 की सम्मान राशि, यानी कि 3,000 रुपये से लेकर 3,250 रुपये की राशि वो मिल रही है। किसे मिलेगा लाभ, देखिए 60 वर्ष के ऊपर बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिकों को ये मिलने वाला है। नया बदलाव क्या है, कई राज्यों में इस दिशा को कदम बढ़ाया गया है। जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा 3,000 रुपये से लेकर 3,200 रुपये यहाँ का घोषणा कर दिया गया है। उसका बाद मुख्य उद्देश्य क्या है, महंगाई के इस दौर में किसी को बुढ़ापे या मजबूरी में दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। चलिए हम उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट है। यहाँ देखिए आपके राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर स्टेप से बताया गया कि किनको अगर कितना पैसा मिलता है तो वो अच्छे से अपना काम है वो संभाल लेंगे। यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट है, मतलब ठीक ठाक, ठीक बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बेहतर है यहाँ पर, और उसके बाद औसत है, और निराशाजनक है। ये भी देखिए कितना उत्कृष्ट में। देखिए राज्य सरकार हरियाणा सरकार के द्वारा 3,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 3,250 रुपये कर दिया गया है। बेहतर कौन सा है, दिल्ली में 2,500 रुपये है यहाँ पर मिल रहे हैं। औसत कितना है, उत्तराखंड में आपको 1,200 रुपये मिल रहा है। बिहार में 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया गया है। ये भी किया गया है चुनाव के बाद। उसके बाद हम यहाँ पर देखें निराशाजनक क्या है, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सिर्फ 1,000 रुपये की राशि है वो मिल रही है। राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये की राशि है वो यहाँ मिल रही है। उसके बाद महाराष्ट्र में विकसित राज्य है जो कि यहाँ पर आपको सिर्फ 600 रुपये की राशि है वो मिलती है, जो कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई महाराष्ट्र इतना विकसित राज्य है जहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 रुपये की, यहाँ 600 रुपये की राशि है वो दी जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 1,000 की पेंशन आर्थिक मदद या मजाक है। ये जो आपको 1,000 रुपये की पेंशन मिलता है वो मजाक है, यहाँ पर क्या है। देखिए अपर्याप्त तो विकसित जैसे राज्य जैसे महाराष्ट्र या 1,000 रुपये का समय जीवन भर के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। उसके बाद देखिए आज का महंगाई देखिए कितना बढ़ चुका है, 600 रुपये से लेकर यहाँ पर 1,000 रुपये की राशि। देखिए कठोर सत्य है, आजकल लोग भीख में भी इससे ज़्यादा दे देते हैं। इससे सम्मानजनक पेंशन नहीं कहा जा सकता है। यानी कि अभी के समय में बोल रहा है कि 1,000 रुपये, 600 रुपये से लेकर 1,000 रुपये लोग भीख में दे देते हैं, लेकिन ये हमारा जो पेंशन का पैसा है वो नहीं है। मतलब कि इतना कम क्यों है। वास्तविक रूप देखिए वर्तमान महंगाई को देखते हुए हर राज्य में न्यूनतम पेंशन कम से कम 4,000 से 6,000 रुपये प्रतिमाह होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए इतना 4,000 रुपये नहीं, 6,000 रुपये भी नहीं, अगर किसी व्यक्ति को हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है, 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है तो क्या होगा, वो परिवार है वो अपना परिवार या खुद का निर्भर है, वो किसी पे दूसरे पे नहीं रहेगा। वो अपना देखभाल जैसे कि दवाई का खर्च हुआ है, रोजाना खर्चे हुए हैं, इसमें आपको किसी का मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3,000 रुपये हर महीने मिलते हैं तो ये आपको देखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए 3,000 का गणित क्या न्यूनतम आवश्यकता क्यों, मतलब कि 3,000 रुपये क्यों। देखिए दवाइयाँ, क्योंकि अभी के समय में जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ रही है। इस महंगाई में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दवाई का खर्च भी नहीं पूर पाता है। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा 3,000 रुपये, मतलब अगर मिलता है तो हर दिन का कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 100 रुपये। देखिए दवाइयाँ का कम उम्र के साथ बढ़ने वाले दवाइयों का खर्च, जरूरी दवाओं का प्रतिबंध, उसके बाद खान पान में रोजमर्रा और खाने पीने का जरूरी सामान, व्यक्तिगत खर्चे, छोटे मोटे खर्चे के लिए बच्चों या दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ते हैं। उसके बाद देखिए निराशाजनक क्या है, यहाँ पर देखिए निराशाजनक है यहाँ पर हमारा 100 रुपये प्रतिदिन बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग अपना स्वाभिमान और आत्मनिर्भर बनाए रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, राज्य ही नहीं केंद्र सरकार भी दे रही है सुरक्षा की गारंटी, मतलब कि राज्य सरकार तो दे रही है लेकिन केंद्र सरकार भी सुरक्षा की गारंटी दे रही है। किसानों को कैसे देखिए दे रही है, ये देखिए केंद्र सरकार है। अब देखिए किसानों को तो पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि योजना, उसके बाद मजदूरों को भी मिल रहा है बहुत सारे तरह से योजना इस पैसा। उसके बाद बेटियों बेटियों के लिए भी है, जैसे कि बेटियों के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ है वो दिया जाता है, और मजदूरों के लिए यहाँ पर बहुत सारी योजना है, और मरीजों के लिए भी यहाँ पर दिया जाता है लाभ केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए समानता क्या है, राज्य सरकारों की पेंशन राशि अलग अलग हो सकती है लेकिन भारत सरकार की योजनाएं पूरे देश में समान रूप से लागू होती है। यानी कि राज्य सरकार जो है अपने अपने राज्य में अलग अलग तरीके से पेंशन है उस राज्य सरकार अपने यहाँ पर बुजुर्गों को देती है, जिनको पेंशनधारी कहा जाता है वो देती है। लेकिन अगर भविष्य में कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, यहाँ पर केंद्र सरकार कोई भी पेंशन लागू करती है तो उसको सभी राज्य में अलग अलग नहीं, आपको एक समान की राशि वो देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए अब से फैसला कर दे कि केंद्र सरकार है वो सभी बुजुर्गों को और पेंशन धारकों को पैसा देने वाली है, तो सभी राज्यों में सभी को समान अधिकार का पैसा है वो मिलने वाला है। मतलब कि अगर मान लीजिए 3,000 रुपये का घोषणा करता है तो सभी पेंशन धारकों को 3,000 रुपये की राशि वो हर महीने मिलती है, क्योंकि जब केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी योजना का चलाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि सभी लोगों को समान रूप का अधिकार है वो दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखते हैं क्या है, अपनी ज़रूरत के अनुसार, यहाँ पर देखिए अपनी ज़रूरत के अनुसार चुने ये सही कल्याणकारी राज्य, मतलब कि अपने ज़रूरत के अनुसार सही चुने कल्याणकारी। अटल पेंशन योजना 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 की गारंटी, यानी कि आप इस पेंशन का योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से आप एनपीएस का लाभ है वो ले सकते हैं। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना का आपका लाभ मिलता ही है। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा भी लाभ मिलता है, और सुकन्या समृद्धि योजना का भी आपको वो लाभ दिया जाता है, तो आप इन सभी का लाभ है वो ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ देखिए योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मतलब कि जो सरकार कोई भी योजना है वो शुरू करती है तो उनको लाभ है वो क्यों नहीं मिल पाता, आखिर कारण क्या है। यहाँ पर देखिए लोग, यहाँ पर देखिए जो भी अगर योजना का बनता है तो वो मतलब कोई भी अगर योजना का यहाँ पर चालू होने वाला है था तो सभी योजना कागज पर बनते हैं लेकिन गाँव और जमीनी स्तर तक जानकारी नहीं पहुँच पाती है। उसके बाद दूसरे बात देखिए क्या है, नेता को प्राथमिकता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर नेता है तो अगर वो वोट मांगने के लिए जाता है और कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई योजना को सभी लोगों को देने का यहाँ पर काम करती है तो वो क्या करता है, यहाँ पर उसको जानकारी वो सभी लोगों को देना चाहिए। देखिए जागरूकता के कारण वो जानकारी यहाँ से सही से केंद्र सरकार से लेकर यहाँ पर आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो यही है सबसे बड़ा कारण। अगर आपको क्या लगता है, क्या आपको केंद्र सरकार जो है 3,000 रुपये की वो आपको यहाँ पर राशि देने वाली है? अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो राज्य सरकार आपका पेंशन जो है हर महीने 3,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।